लेकिन क्या ये सत्ता पक्ष के लिए एक बुरी खबर है, विजय त्रिवेदी जी? मुझे नहीं समझ आया कि बुरी खबर क्यों है। कोई ना कोई तो विपक्ष का नेता होगा ही, और मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है या फूटी आंखों नहीं सुहाते एक दूसरे को। दोनों में एक समानता है, प्रधानमंत्री में और खट्टे मीठे रिश्ते तो मानते हैं आप? क्यों खट्टे मीठे रिश्ते तो मानते हैं? अगर सच्चाई, देखिए विनोद जी, अगर सच्चाई को न स्वीकार करें तो बात अलग है। हकीकत यह है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाँ। मैं दूसरी तरह से बात को रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में एक समानता है कि दोनों एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए वो हमको लगता है कि वो एक दूसरे को टूटी आंखों नहीं सुहाती। लेकिन ये संसदीय भाषा नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों लोग एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जो विनोद जी ने जितना जिक्र किया विपक्ष के नेता के अधिकारों का, वो तो ठीक है, वो तो सब कोई भी होता तो उसके पास ये अधिकार होते ही, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के आने से विपक्ष को एक धार मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, और सारा विपक्ष एक मजबूत तरीके से काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके अभी तक का जो उनका राजनीतिक चरित्र है, राजनीतिक चरित्र मतलब पार्लियामेंट्री बिहेवियर जो है, उससे मुझे इस संसद सत्र के या संसद के आगे के जो भूचाल है, भूकंप है ना, उसके खतरे भी दिखाई दे रहे हैं। खतरा कह ले, आहट कह ले, कुछ भी कह ले, खतरा यदि आपको नेगेटिव लगता है तो, क्योंकि राहुल गांधी जितना एग्रेसिव होंगे, लेकिन अब बड़ा फायदा ये हो गया कि जब वो एलओपी हो गए तो उनको रोकना मुश्किल काम होगा। वो इंटरवीन कर सकते हैं, वो इंटरप्ट कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के बातचीत पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, तो वो एक बड़ा फायदा होगा। राहुल जी को केवल ये जो लगता है मुझे कि एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ साथ एलओपी का काम, जैसे प्रधानमंत्री का या लीडर ऑफ द हाउस का काम है कि एक समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना। सरकार पर हमला करना ही नहीं होता, सरकार से जीतना ही विपक्ष का नेता का मसला नहीं होता, सरकार के साथ मिलकर भी विपक्ष की चीजों को आगे बढ़ाना भी एक विपक्ष के नेता का काम होता है। ठीक, ये 2 दिन पहले हो जाता है फैसला, तो मुझे लगता है कि जो संसद में लोकसभा अध्यक्ष का मसला है, उस पर वो शायद बेहतर तरीके से डील करते या नहीं करते। अब आज वो विपक्ष के नेता बने, कल संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो मोटे तौर पर दिख रहा है कि सत्ता पक्ष ही जीतेगा। ठीक है, अब उसमें जो दूसरा पक्ष है, सत्ता पक्ष जीतेगा, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नंबर गेम में हो रहा है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन एक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा इस इलेक्शन में, वो राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल खड़े करेगा। सवाल मतलब कि उनको देखना आगे कि कैसे इंडिया गठबंधन तय हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष जीतेगा, वो अपने नंबर के साथ जीतेगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वो कोई खबर नहीं है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन का वोट कम हो सकता है उसमें? ये एक बड़ा टेस्ट होगा, ये बड़ा एक रिस्क भी है। मैं इसको रिस्क के तौर पर भी देख रहा था कि इंडिया गठबंधन में चुनाव के मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही कन्वेंशन का जिक्र करते हैं, आपने 1952 का जिक्र किया, 1976 में भी ऐसा हुआ, तो महत्वपूर्ण नहीं है। कन्वेंशन तो होते रहते हैं, लेकिन चुनाव को मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं मानता, डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रास्ता मानता हूँ। और ये भी नहीं मानता कि हार रहा है इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी बात रखने का, अपने न्यूज रखने का, अपने ग्रुप को एक साथ रखने का भी एक तरीका है। लेकिन क्या इस बहाने से वो एलओपी के बाद ये जो डिप्टी स्पीकर का पद है, क्या हासिल हो गई है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।